नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राजपूत, हेल्थ ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर वेलकम करती हूँ आपका। आज आप लोगों के साथ मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, वो एक ऐसा विषय है जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपसे बात करूंगी डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड अफर्मेशन। क्या अंतर होता है घोषणाओं में और किसी चीज की पुष्टि करने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आपने हर जगह सुना होगा कि आप अफर्मेशन कीजिएगा, है ना, चीजों को विजुअलाइज कीजिएगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि चीजों की घोषणा कीजिएगा, डिक्लेरेशन कीजिएगा किसी भी चीज का। तो आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर आज हम चलेंगे दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मेरा विश्वास है आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में वो अचीवमेंट नहीं आ रही जो वो चाहते हैं। क्यों? सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मिसिंग है दोस्तों। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है, आप लोग पूरा देखिएगा जरूर वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम चीजों को सुनते हैं। हम किसी भी चीज को दोस्तों अगर सुनते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पौधा है, आपने एक पौधे के बारे में सुना लेकिन अगर आपने उस पौधे को देखा नहीं है तो आप उस चीज को भूल जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एलोवेरा के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज दिया गया, मैं आपको बता रही हूँ एलोवेरा ये करता है वो करता है, बहुत सारी चीजें बताएं, लेकिन आपने कभी एलोवेरा का फोटो नहीं देखा है तो आप उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसके साथ उसकी पिक्चर दिखा दी जाए तो शायद आपके माइंड में वो चीज रहेगी कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। आप उसको छूकर भी बता सकते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल, आप कभी किसी शादी में नहीं गए हैं, आपने केवल सुना है कि एक ऐसे शादी हुई थी, आप गए नहीं है तो कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उस शादी में गए होंगे तो आपके माइंड में उसकी एक इमेज होगी, एक पिक्चर होगी कि वो ऐसी ऐसी थी, सब कुछ ऐसा ऐसा अरेंजमेंट था, तो आपको सारी चीजें ध्यान रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उस चीज की पिक्चर गई है। और हमारा माइंड दोस्तों इमेज में काम करता है। अगर हम अपने माइंड को किसी भी चीज की इमेज दे देते हैं तो ये उसको जल्दी समझ लेता है। जैसे हम सभी बच्चे जब होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें पढ़ाया जाता है, हमें कोई भी चीज सुनाई नहीं जाती है, हमें दिखाई जाती है। आपने ABCD पढ़ा होगा, आपने A सब पढ़ा होगा, तो हमें क्या करते थे, मम्मी पापा या स्कूल में टीचर वो हमें दिखाते थे इमेजिनेशन में। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, है ना, इस तरह से हमें हर चीज की पिक्चर दिखाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन में काम करता है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कि बेटा ABCD सुनाओ, तो वो आपको इसी तरह से सुनाएगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में इमेज गई है। अगर आप एक छोटा सा और एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं एक बहुत अच्छा घर बना रही हूँ, तो दोस्तों घर बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये डिक्लेयर करूं कि मेरा जो घर है उसमें 5 रूम होंगे, उसमें एक स्विमिंग पूल होगा, है ना, उसमें मैं छोटा सा एक कॉफी के लिए भी एक ग्राउंड बनाऊंगी, अगर मैं आपको इस तरह की चीजें बताऊंगी तो हम अपने माइंड में इमेजिनेशन उसकी लेकर आएंगे कि वाह वो तो बहुत सुंदर होगा, है ना। इसी तरह से जो भी चीज हम अपने माइंड में बनाते हैं, पिक्चर अगर उसकी क्लियर कर लेते हैं तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। हम जो भी चीज होती है उसको इमेजिनेशन में अगर लेकर आएंगे तो माइंड को जल्दी समझ में आती है। तीसरी चीज होती है दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसे हम समझते हैं। जैसे आप अगर किसी को साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं, आप उसे 10 बार देख लेंगे, 20 बार देख लेंगे तो शायद हमें नहीं आएगा वो। लेकिन अगर आप साइकिल चलाएंगे खुद से तो वो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। आप स्विमिंग करते हुए किसी को देख रहे हैं, आप उसको देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। हमें स्विमिंग करना नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद से जाएंगे, आप खुद से किसी काम को करेंगे तो हम उस काम को समझते हैं, समझ के करते हैं और वो काम हमें आ जाता है। तीनों पॉइंट हमने क्लियर करे। पहला हम सुनते हैं, दूसरा हम देखते हैं और तीसरा हम कोई भी काम अगर करते हैं। तीनों में अंतर है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी काम को इमेजिनेशन में लेकर आना है और हमें उस काम को समझकर करना है। दूसरी चीज दोस्तों, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी चीज एक एनर्जी के साथ हम करते हैं, है ना। इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर है वो सभी के अंदर है, वो होती है एनर्जी। जब हम कोई भी काम करते हैं तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कुछ लोग मॉर्निंग वॉकर्स पार्क में जाते हैं
वो क्या करते हैं, वो लाफिंग करते हैं। लाफिंग क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो खूब जोर जोर से हंसते हैं, खूब जोर जोर से, है ना। उस समय क्या होता है, उनकी बॉडी में एक कंपन हो रहा होता है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। और एनर्जी ही एक बहुत बड़ी चीज है। एनर्जी को अगर हम अपने अंदर से निकालें, उसको हाई लेवल पर लेकर जाएं दोस्तों, तो केवल एक एनर्जी है जो हमसे बड़े से बड़ा काम करा सकती है। हम बात कर रहे थे पावर ऑफ डिक्लेरेशन और अफर्मेशन, है ना। आज मैं आपको डिक्लेरेशन की पावर बताऊंगी, डिक्लेरेशन में कितनी बड़ी पावर होती है दोस्तों। अगर हम किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो जो ऊर्जा होती है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं फैलती है, वो हमारी बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच जाती है। एक एक सेल तक हमारी बॉडी में वो घोषणाएं जो भी हम करते हैं, हमारी बॉडी का एक एक सेल में वो चली जाती है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज की घोषणा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक घोषणा करती हूँ कि मैं आने वाले 2 साल में इस पोजीशन पर होंगी, तो मैंने क्या किया, एक डिक्लेरेशन दे दिया है। और वो डिक्लेरेशन जो आप देते हैं वो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है। आज हम सिर्फ अफर्मेशन सुनते हैं लेकिन डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। अफर्मेशन में क्या करते हैं, अफर्मेशन एक सकारात्मक कथन है जो आपके लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है ना। आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए आपने एक सकारात्मक कथन दे दिया है, लेकिन उसमें क्या दिखाया जाता है कि आपने उसकी पुष्टि कर दी है। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अफर्मेशन किया कि मैं मैनेजर हूं, ठीक है। आपने अफर्मेशन किया, आप सोच रहे कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं। आपने ये चीज सोची कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, क्योंकि अफर्मेशन में यही सिखाया जाता है कि जो आप बनना चाहते हो वो आप सोच लो कि आप ऑलरेडी हो। लेकिन अगर आपने ये चीज सोच ली कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, बट आप रियल में तो नहीं है, तो अंदर से एक मन में एक कोने से आवाज आ रही होगी कि मैं रियल में तो नहीं हूं, है ना। मैं रियल में कब बनूंगा, क्यों? क्योंकि आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हो, आपने उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं ये हूं, तो फिर आप उसके लिए क्यों पढ़ाई करोगे? अगर आज आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप उसके लिए क्यों पढ़ाई करोगे? क्या आप उसके लिए वो सारे काम करोगे जो आपको करने चाहिए? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो मन में मान लिया है कि मैं हूं। लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे तो वो विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि आप तो रियल में हो ही नहीं। और आप अफर्मेशन को किसी को बताते भी नहीं है, क्योंकि हमारे मन में डर होता है कि नहीं, हम अंदर से तो है ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, मन में इमेजिनेशन भी लेकर आ रहे हो कि मैं हूं, लेकिन मन में से ही आवाज आ रही है कि नहीं, मैं रियल में तो हूं ही नहीं। आपके दिल के अंदर से ही 2-2 आवाजें आ रही हैं, तो मन कंफ्यूज है, माइंड कंफ्यूज है ना, कि वो कौन सी की माने है, वो माने या नहीं है वो माने। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं डायमंड मैनेजर हूँ, मैं सेंचुरियन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन मन में आवाज आती है नहीं, अभी तो नहीं हूँ, है ना। तो माइंड भी कंफ्यूज हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर आप ये चीजें किसी को बताते भी है तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, दिखाओ अगर आप हैं तो, लेकिन आप तो रियल में है ही नहीं है वो चीज। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हमें सिर्फ अफर्मेशन सिखाया जाता है दोस्तों। अगर इसकी जगह हमें डिक्लेरेशन सिखाया जाए। डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना। जैसे आप, फिर से मैं वही एग्जाम्पल रिपीट करूंगी, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप डिक्लेयर कीजिएगा मैं आने वाले 2 साल 3 साल में इस डेट में आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं इस डेट में आईएएस ऑफिसर हूं। तो आप क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं 2 साल में एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। आप डिक्लेयर कर रहे हैं मैं आने वाले 3 साल में 4 साल में डायमंड मैनेजर हूं, मैं आने वाले 2 साल 3 साल में एक इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब आप चीजों की घोषणा करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, और आप जो भी घोषणा करते हैं वो प्रकृति में जा रही है, उस इन्वायरमेंट में जा रही है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी जा रही है। दोस्तों कहते हैं ना, अगर आप किसी भी काम को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, लेकिन कोई भी काम के लिए आपको पहले डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, आपको घोषणा तो करनी पड़ेगी। ये है एक डिक्लेरेशन की पावर। जब आप डिक्लेयर कर देते हैं ना किसी भी चीज को, तो आपके काम करने की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऊर्जा है वो पूरा उसी घोषणा को पूरा करने में लगेगा। उस डिक्लेयर जो आपने डिक्लेयर किया है, जो आपने घोषणा करी है, उसको पूरा करने में आपकी पूरी एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज आ रही होगी कि मुझे 2 साल में ये चीज अचीव करनी है ना। तो आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अफर्मेशन करते हैं, चीजों को मान लेते हैं, तो हमारा माइंड उसको पहले ही मान लिया, तो वो क्या करेगा? वो रिलैक्सेशन जोन में रहेगा।
तो दोस्तों आपको आज से डिक्लेयर करना है किसी भी चीज को। आप शीशे के सामने खड़े होइएगा और अपने दिल पर हाथ रखिएगा और बोलिएगा जो भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप डायमंड मैनेजर बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, शीशे के सामने खड़े होके अपने दिल पर हाथ रख के एकांत में चीज बोलिएगा तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा, आपकी पूरी बॉडी से ना एक कंपन, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आ रहा होगा जब आप इन चीजों को फील करेंगे। हाँ, आप ये बोल सकते हैं आज वर्तमान में मेरे पास 1 करोड़पति दिमाग है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते आज मैं करोड़पति हूं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 करोड़पति दिमाग है और इस दिमाग के बल पे आप वो चीजें हासिल कर लेंगे। किस डेट तक हासिल कर लेंगे ये आपकी घोषणाएं हो सकती हैं। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों डिक्लेरेशन में और अफर्मेशन में क्या डिफरेंट है। इन चीजों को करके देखिएगा, आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी डबल नहीं, मैं कहती हूँ 10 गुना बढ़ जाएगी। आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ दोस्तों, और आप लोगों के साथ मिलती रहूंगी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन।